नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं। भगवान शनिदेव का ध्यान मंत्र कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिदिन 21 बार श्रद्धा भाव से कर ले तो उस प्राणी के जीवन में दुख नाम की चीज नहीं रह जाएगी। चारों तरफा सुख की बारिश होगी। आर्थिक सुख, मानसिक सुख और शारीरिक सुख जीवन भर आनंदमय व्यतीत करता रहेगा व्यक्ति। इसीलिए हर प्राणी को जो सुख की आशा करते हैं भगवान शनिदेव की साधना श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। इसी के तहत जीवन में प्रत्येक मानव के साथ घट रही सुखद और दुखद घटनाओं का सिलसिला हम हाथ नंबर 1 से कर रहे हैं। जैसा कि आप इस हाथ में देख रहे हैं, आप पहली रेखा जैसा जीवन रेखा के किसी भी भाग से लेकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, अर्थात 30 नंबर की उंगली पर, तो ऐसा प्राणी लगभग आयु के उस काल में सुख समृद्धि चारों क्षेत्र से प्राप्त करता है। आर्थिक सुख, मानसिक सुख और शारीरिक सुख तो उस प्राणी को मिलता ही है। साथ में अगर ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी जीवन यापन कर रहा है और इस बीच किसी भी शहर या फॉरेन कंट्री विदेश में पढ़ने या विद्या अर्जन करने चाहता है, तो उनके लिए ऐसा बहुत शुभ अवसर होता है। जो माता पिता अपने बच्चों को, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो, विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, धनवान परिवार से हैं, उन व्यक्तियों के लिए ऐसी रेखा अपने हाथ में देख लें। अगर आपके पुत्र पुत्री के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो वो प्राणी निश्चित रूप से अपने पुत्र या पुत्री की चिंता न करें। उनके पुत्र या पुत्रियों की भाग्य का उदय विदेश में ही लिखा हुआ है और उन्हें विदेश से अत्यधिक धन सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही नंबर 2 के बाद 1 नंबर जहां पर डला हुआ है, आप वहां शुक्र पर्वत के नीचे जीवन रेखा 2 भागों में विभाजित हो रही है और यह रेखा शुक्र पर्वत की ओर 2 भागों में बटी हुई है। यदि ऐसी रेखा है तब भी उन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति लगभग नौकरी पेशा या व्यवसाय या किसी भी प्रोफेशन जैसे बिजनेस, कंपनी, फैक्ट्री कहीं पर भी अपने कार्यरत में है, वो जाकर विदेश में होटल खोलना, कंपनी डालना, अपने कारोबार को चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्वर्ण अवसर है। ऐसे लोग विदेशों में सफलता अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल उन व्यक्तियों को जिनका सूर्य की ओर इशारा कर रही है रेखा और जीवन के अंतिम भाग में शुक्र की ओर मुड़ रही है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति जीवन में धन संपदा तो प्राप्त करेगा ही, विदेशों से उसे धन की अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। और जैसा आप हाथ नंबर 2 में देख रहे हैं, आपको इस हाथ में बड़े ध्यान से देखना है। हमारे भारतवर्ष के अंदर पूरी दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। इन 7 अरब से ज्यादा लोगों के हाथों में ऐसे चित्र दिखाई देते हैं, जैसा कि जीवन रेखा के ठीक नीचे आप इस हाथ में देख रहे हैं, एक अर्धवृत्त की तरह चित्र है और उसके ठीक ऊपर एक नक्षत्र अर्थात तारे की तरह आप एक चित्र जो बना हुआ है, यह तारे की तरह जो चिन्ह आप देख रहे हैं,
यदि ऐसा किसी के हाथ में है तो वो व्यक्ति 22 साल के अवस्था में पहुंचते पहुंचते अचानक ऐसे घमासान चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। चाहे उनका दोस्त मंडली हो, चाहे मित्र मंडली हो, या अदर मंडली हो, या गुमराह करने वाले लोगों की संगत में पड़कर ऐसे लोग के जीवन में गड़े धन के चक्कर में पड़ते हैं, व्यर्थ के संघर्ष करते हैं, अपना टाइम व्यतीत करते हैं, धन गंवाते हैं और तन गंवाते हैं, और कई बार तो अपने जीवन से भी हाथ धोने पड़ते हैं। ऐसे लोग लगभग 2 रुपए के 8 रुपए बनाने के चक्कर में, जिसे हम कहते हैं बगैर मेहनत का धन, बगैर मेहनत करे धन प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे हम, आप या अदर नहीं, हमारे पूरी दुनिया भर में, चाहे वो कोई भी देश हो, अमेरिका, जापान, चीन, हांगकांग, थाईलैंड इत्यादि, भारत ही नहीं, 2% लोग ऐसे हैं जो सट्टा, लॉटरी, जुआ, अनाप शनाप के कामों में धन को कमाना चाहते हैं। आखिरकार इनके जीवन में धन तो नहीं आता, केवल या तो अपमान आता है या जेल की सलाखों की हवा मिलती है। साथ ही अगर तारा इनके हाथ में है तो निश्चित तौर पर ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ऐसे लोगों की मृत्यु गड़े धन के चक्कर में, या किसी बैंक में डाका डालने, या किसी को रोबरी करने अर्थात लूटने के चक्कर में मौत हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक बार गड़े धन के चक्कर में रात्रिकालीन एक दुर्ग में धन खोदने के चक्कर में गए। जैसे ही धन खोदा और वाकई में धन मिला, और जैसे ही धन के कलशे पर हाथ रखा, चारों के 4 व्यक्तियों को दिखना बंद हो गया। और जैसे ही दिखना बंद हुआ, बेचारों के हड़कंपे डर के मारे भागे, और जैसे ही भागे, दुर्ग के अंदर लोहे के किवाड़ लगे हुए थे, दरवाजे लोहे के थे, वो गेट बड़े, भागे जैसे ही सिर में गेट लगा, बस वहीं ढेर हो गए, उनका काम तमाम हो गया। हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि ऐसे व्यक्ति की मौत तंत्र विद्या, अंडरग्राउंड के धन के चक्कर में, या किसी के घर चोरी करने, डाका डालने, या किसी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में मौत तक हो जाती है। इसीलिए ऐसे लोग वाले व्यक्ति धन बर्बाद करते हैं अपना। जब वो वहां जाएंगे तो टाइम जाएगा, धन बर्बाद होगा, और तन तो होता ही है। इसीलिए समय बहुत मूल्यवान है। प्रत्येक मानव की आयु अगर दिनों में गिनी जाए तो हर प्राणी लगभग 30,000 दिन ही जिंदा रहता है। हमारे पृथ्वी पर हमारा 1 वर्ष और स्वर्गलोक के देवताओं का 1 साल बराबर होता है। उनका अगर सालों में आकलन किया जाए तो 1,33,22,225 दिन देवताओं का उम्र होती है, और मानव की उम्र केवल 30 से 36,000 दिन ही होती है। अगर आप अभी मान लीजिए 30 वर्ष के हो गए हैं तो निश्चित रूप से आपने 14,000 दिन गंवा दिए हैं। अब आपकी उम्र कितनी बची? टोटल 16-17,000 या मुश्किल से 20,000 दिन बस। इसीलिए टाइम बर्बाद ना करें। और जिंदगी में रेखाओं के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, किस समय होगा। और जो लोग नहीं मानते उनका तो भगवान ही मालिक होता है। और अगले हाथ नंबर 3 में देख रहे हैं। इस हाथ को बड़े ध्यान से आप देखें। रेखा जहां नंबर 1 डला है, ऊपर से नीचे की ओर अर्धवृत्ताकार हो सकती है, या नीचे से ऊपर की ओर अर्धवृत्ताकार। और यदि वो रेखा जीवन रेखा को काटती हुई भाग्य रेखा को भी काट दे तो व्यक्ति तंत्र विद्या के चक्कर में, और ऐसी विद्याएं जो प्रेत बाधाओं को सिद्ध करती हैं, अक्सर इस दुनिया में 2 प्रकार की विद्या हुआ करती है। सात्विक विद्या जिसे ईश्वरीय विद्या कहते हैं, दूसरी विद्या होती है
तामसिक विद्या, वो विद्या जो लोग मृत आत्माओं को जीवित करते हैं, तंत्र विद्या कहलाती है या तामसिक विद्या कहलाती है। ऐसे लोग मृत आत्माओं को जीवित करके गड़ा धन प्राप्त करने की शक्ति या लोगों को वशीभूत करने की शक्ति, एक जलवा दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को शक्ति प्राप्त तो हो जाती है थोड़ी देर के लिए। अक्सर हमारे भारत में ऐसे लोग भी लगभग 3% देखे गए हैं जिनकी रेखाएं आपको बिल्कुल ऐसी मिल सकती है। ऐसे लोग तंत्र विद्या के चक्कर में अपने आप को इतने जोखिम में डाल लेते हैं कि इनका समय नष्ट होता, व्यर्थ संघर्ष, व्यर्थ परिश्रम और आखिरकार अपमान की सौगात इन्हें प्राप्त होती है। अपमान की सौगात प्राप्त होने के बाद और भड़क जाते हैं और अपनी तंत्र विद्या सिद्धि जो उन्हें हो जाती है उनका प्रयोग अनाप शनाप उल्टे सीधे कार्यों में कर देती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में वो है जिसे हम खाबा कहते हैं, आपकी भाषा में बाबा कहते हैं। अब बात आती कैसा होता क्यों? जैसे चूहे की दौड़ कहां तक होती है? बिल तक। महंत की दौड़ मस्जिद तक, चूहे की दौड़ बिल तक, महंत की दौड़ मंदिर तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है। और बेचारे दुखी लोग जो जीवन से दुखी हैं, इनकी दौड़ बाबा तक होती है। और ऐसे बाबा नहीं नंबर 1 के खाबा होते हैं। ऊपर से राम नाम, अंदर से कसाई के काम होते हैं इनके अंदर। अब आपके मन में एक गलत धारणा आ गई कि मैंने इन पवित्र बाबाओं को आखिर खाबा क्यों कह दिया? इसलिए कहा ये जो बड़े बड़े ढोंगी बाबा हैं, संत बनते हैं बड़े पैमाने पर, नेशनल इंटरनेशनल बाबा है, ऐसे बाबा खाबा इसलिए है भगवान के नाम पर जनता को लूटते हैं, चंदा के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े आश्रम दुर्ग पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। आखिरकार जब इनकी पोल खुलती है तो वो हम जानते हैं और आप जानते हैं, और हमारी जनता तो क्या बात है। जैसे चूहे की दौड़ बिल तक होती है, महंत की दौड़ मंदिर तक और मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक होती है, तो बेचारी जनता की दौड़ बाबा तक होती है। जनता भी बड़ी बेवकूफ होती है, करे क्या? तांत्रिक के पास थोड़ी शक्ति तो होती, बस चमत्कार को नमस्कार मांगती। बाबा ने थोड़ा सा मंत्र विद्या क्या सिद्ध कर ली, मोहिनी विद्या, और ऐसी मोहिनी की हमारी जनता ऐसे मोहित हो जाती, ऐसे मोहित हो जाती है कि अपना सीना खोल के रख देती है, दिल अर्पित कर देती है बाबा के लिए। बस फिर क्या होता है? बाबा माला माल, बाबा कहते फिर मैं भगवान हूं, मुझे ही पूछो। ये हम और आपकी कहानी नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए सावधान रहे। हम अक्षरे बाबा नहीं होते, इन बाबाओं का जो मुखौटा पहने संत महंत राजे महाराजे अमीर फकीर साधु सन्यासी होते हैं, ये बड़े ही ढोंगी होते हैं। इनकी औकात तो इनकी वाणी ही बता देती है। इनके जो मुखौटा होता है बाबाओं का, इस मुखौटे के पीछे भयंकर खूंखार समाज को लूटने वाला एक अत्याचारी दुराचारी छुपा होता है, जो समाज को खोखला कर देता है। और समाज बड़े आराम से खोखला होने के लिए तैयार रहती है। जब अच्छा होता, आपके दिन अच्छे आते, आपके साथ हर चीज अच्छी होती, तो मेरे गुरु जी की कृपा से हो रहा है, मेरे साईं बाबा की कृपा से हो रहा है, मेरे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। अरे भैया, जब आपका विनाश आता है, आपके खराब दिन आते हैं, पहाड़ पर पहाड़ टूटता, दुख पर दुख आते, तब आप क्यों नहीं कहते मेरे बाबा की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, सब खराब होने की कृपा से इज्जत हो जाएगी। गुरुदेव की इज्जत क्यों चली जाएगी? अगर कहेंगे तो इज्जत चली जाएगी ना। इसलिए हम आपको क्या कहें, अगर आप गुरुदेव को श्रेय देते हैं तो जब आपके साथ गलत होता, दुख पर दुख आते, तो कहिए ना कि मेरी देवी जी की कृपा से मेरा विनाश हो रहा, गुरुदेव की कृपा से विनाश हो रहा। ऐसा नहीं कहते, इसीलिए आप मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। आपको अक्ल होती नहीं कि आखिर सत्य है क्या। इसीलिए ऐसी रेखाएं वाले अगर हैं तो जिंदगी में अभी सावधान हो जाएं, अन्यथा कई बार प्राणों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। संघर्ष तो करेंगे, समय धन सब बर्बाद जाएगा, आखिरकार पछतावा ही
हाथ रहेगा, इसलिए सावधान हो जाए भी। और जैसा कि आप हाथ नंबर 4 में देख रहे हैं, आपको इस हाथ में दिखाया गया है। इस हाथ को बड़े ही ध्यान से देखिए। रेखा, जीवन रेखा बड़ी साफ, सुस्पष्ट और पुष्ट है। और इस रेखा के अंत में नंबर 1 जहां डला है, वहां रेखा अर्धवृत्ताकार हो रही है। और यह अर्धवृत्ताकार रेखा जीवन रेखा की यदि अंत में है, तो ऐसी रेखा वाले प्राणी जिंदगी में अपना समय बर्बाद करते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे काम करेंगे 20 साल से लेकर के 30 साल तक, और एक अवस्था होती है 50 से लेकर 60 के बीच में। अगर 50 और 60 के बीचों बीच में इनके पास जितना धन होगा, दोस्त यार, प्यार मोहब्बत वाले, इनको ऐसे चक्कर में फंसाएंगे, ऐसे चक्कर में फंसाएंगे कि व्यक्ति धन खोदने के चक्कर में, आजकल कुछ कंपनियां चलने लगी हैं, आपको बेवकूफ बनाने वाले बैंक वाले भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ धन इकट्ठा करिए, धन इन्वेस्ट करिए, हम 2 साल में 5 गुना। आदमी भी चाहता, वाह 2 साल में 2000 रुपए के 10,000, इतनी अच्छी स्कीम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन जुबली छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे अवसर में फंसता है या ऐसे बिजनेस में लग जाता है, नंबर 2 के काम में, फ्रॉड के काम में, जहां 10 के 50 बने। 10 के 50 बनाने की कम में ऐसे लोग अपने धन को बर्बाद कर देते हैं। आखिरकार ना 10 के 50 तो नहीं मिलते हैं, जेल की सलाखें जरूर देखने को मिल जाती है। अपमानित होते, मुकदमा चलता, शरीर की हड्डी पसली टूट जाती है। तो ऐसे लोग, यदि ऐसी रेखाएं हैं, तो व्यर्थ के संघर्ष में जरूर पड़ेंगे और उन लोगों का समय जाएगा, धन जाएगा, बर्बादी जाएगी। अक्सर ऐसा एक और नमूना आया है। ऐसी रेखा वाले लगभग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिस भी संप्रदाय के लोग हैं, अपनी अपनी कौम के अनुसार आस्था बहुत रखते हैं। अब आज की दुनिया में होता क्या है, पुरुष या युवा मंदिर जाएगा, हाथ जोड़ेगा, हर हर महादेव, अगरबत्ती जलाई, प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया, और आखिरकार 2 वरदान मांगता, 2 इच्छाएं करता, हे प्रभु, हे महादेव, मुझे नौकरी मिल जाए, और मेरी दूसरी इच्छा है मुझे एक अच्छी सी छोकरी मिल जाए। बस आज का युवा 2 चीजें चाहता है। आप में से कभी मंदिर जाते, लेकिन किसी ने ऐसा मांगा कि हे प्रभु तेरी जय हो महादेव, हे ब्रह्मांड के अधिनायक, तेरी जय हो, सदा विजय हो, मेरी चाय जैसी हो प्रभु, मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरे जीने ना जीने से क्या अंतर पड़ता, मेरा ये शरीर पंच तत्व का बना है, पंच तंतों में ही विलीन हो जाएगा, अग्नि जल पृथ्वी गगन समीरा इसी में मिल जाएगा, इसके जीने ना जीने से क्या अंतर पड़ता है। लेकिन मानो ऐसा नहीं मांगता। भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा में कहा है, तू मुझे स्वयं को अर्पित करके तो देख, मैं तेरे लिए दुनिया अर्पित कर दूंगा। अरे तू मेरे लिए एक इच्छा तो करके देख, मैं तेरी इच्छा पूरी दुनिया से करवा दूंगा। तू मुझे स्वयं को समर्पित करके तो देख, पूरी दुनिया को ही तेरे सामने समर्पित कर दूंगा। लेकिन आज का मानव केवल भिक्षुक बनकर जाता है, याचक बनकर जाता है। आप केवल एक बार दाता बन के देख लीजिए, भगवान के सामने हाथ मत फैलाइए। अगर फैला नहीं तो भगवान को अपनी उम्र दे डालिए, हे प्रभु मेरी उम्र तुझे लग जाए, तेरी जय हो, मेरी चाय जैसी हो प्रभु। बस फिर क्या, भगवान का जलवा आपको समझ में आ जाएगा। हर प्राणी मानव, देव दानव मानव
गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सन्यासी, साधु, राजे महाराजे, संत, फकीर, अमीर, कोई भी हो, केवल भगवान से मांगता है, देता कोई नहीं। एक बार देख के देखिए, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। तो ऐसे लोग आस्थावान तो होते, लेकिन यदि ऐसी रेखा इनके हाथ में है तो जीवन में इनका समय बर्बाद जाएगा। जीवन में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी उपाय होता है, ऐसे प्राणी जीवन में बर्बादी से बच सकते हैं। कुछ हद तक नमक ग्रह जैसे शुक्र भगवान की आराधना, प्रार्थना अगर नियम से कर लें तो जीवन में बचाव ही उपचार है, अन्यथा केवल पछताव है। और जैसा कि आप अगले हाथ में देख रहे हैं, मानव जीवन की हर, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो या कोई बूढ़ी हो, हर मानव को इस बात का ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं हाथों की लकीरें कुछ नहीं होती, कर्म फल अवश्यंभावी है। अब उन लोगों को कौन कहे कर्म फल अवश्यंभावी है? जैसा कि हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिए। अगर मंगल पर्वत से रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती हुई या तो मस्तिष्क रेखा पर हो जाए, या भाग्य रेखा पर मिल जाए, या हृदय रेखा पर मिल जाए, तो ऐसे प्राणियों का ठीक जीवन के उस काल में ऐसा दुर्घटना में शरीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, या कहीं ऊंचाई से गिरते हैं कि कई बार तो ऐसे लोगों के यदि अन्य ग्रह देव शुभ नहीं होते तो जीवन में इनकी मौत तक हो सकती है। इसलिए ऐसे लोग जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं और स्पर्श कर रही हैं भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा, तो जीवन के उस भाग्य में जहां वो रेखा जीवन रेखा को क्रॉस कर रही है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से दुर्घटना घटेगी और हाथ पांव टूट सकता है, सर में चोट लग सकती है, या काल के काल में समा सकते हैं। जिन लोगों को ओवर विश्वास होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मुझे कुछ नहीं होता, मेरे ईश्वर सब कुछ करेंगे, उन लोगों को बता दें कि ईश्वर होते हैं, लेकिन नमक ग्रह के समक्ष कोई नहीं चल सकता। इस ब्रह्मांड में नमक ग्रहों का क्षेत्र फल, कार्य स्थल, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, तीनों लोक हैं। दुनिया में देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, साधु, सन्यासी, अमीर, फकीर, भेल मछली जैसे विशाल आकार जीव से लेकर चींटी जैसा सूक्ष्म जीव भी इनकी दशा से अछूता नहीं रहा है। व्हेल मछली लगभग 50 हाथियों के बराबर वजन की होती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि हम ना भगवान की निंदा करते हैं। भगवान शिव पर जब शनि भगवान की दशा आती है तो पार्वती को अग्निकुंड में भस्म होना पड़ा। भगवान गणेश का शंकर भगवान को काटना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र पर इनकी दशा आई तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, राज्यपाट चला गया। खाने के लिए मछली भून कर रखी, जिंदा मछलियां भूनी हुई जल में तैर गई। कर्म फल अवश्यंभावी है, लेकिन पहले भाग्य बहुत प्रबल है। इसीलिए नमक ग्रह की दशा किसी को छोड़ नहीं सकती। आप स्वयं सोचिए, अगर इनकी दशा शांत हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही उथल पुथल हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। दुनिया में कहां से कहां, क्या से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ऐसे लोगों को केवल और केवल हस्तरेखा में यदि ऐसी रेखाएं हैं तो शुक्र महाराज और मंगल देव की आराधना से इन रेखाओं को बचाया जा सकता है। एक बात, इस बात की और प्रत्यक्ष प्रमाण आई है। हिटलर जो कि एक सैनिक था और मिलिट्री विभाग में वॉशरमैन की नौकरी करता था, कपड़े धोने का काम करता था। किसी भी हस्तरेखा
विशेषज्ञ ने उनको एक बात बताई। जाकर वो पूछता है, आखिर कौन सी रेखा है जो व्यक्ति दुनिया में प्रसिद्ध होता है। उन महाशय ने बता दिया। बस क्या था, हिटलर ने चाकू उठाई और हाथ की रेखा बना दी। ऐसा एक और विद्वान हुआ, कालिदास। कालिदास का जब विवाह है उत्तरोत्मा से हुआ तो उत्तरोत्मा ने मना कर दिया कि हम आपके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, कालिदास ने उस रेखा को बनाया जिससे विद्वान दिमाग में विद्वत्ता आती है, विद्वान व्यक्ति बनता है। और ऐसा ही कुछ नमूना हमने देखे जिसे हम रेखा साधना कहते हैं। मंत्र साधना, व्रत साधना और रेखा साधना के द्वारा आप होने वाली अनहोनी घटनाओं को बचा तो सकते किंतु पूरा नहीं टाल सकते। और उनका एकमात्र उपचार होता है नवग्रह। भगवान की जितनी भक्ति करना है आप कर लीजिए। आप रोज तो करते हैं, देवी की प्रार्थना करते, भगवान की प्रार्थना करते, श्री हरि विष्णु की आराधना करते, लेकिन फिर भी जब बुरे दिन आते हैं तो दुख पर दुख आपको परेशान करता है। भगवान की विद्या काम नहीं आती। आखिरकार व्यक्ति निराश हो जाता है ईश्वरीय शक्ति से और निराश होकर अपने आप को ईश्वर के हवाले से हटा लेता है। आस्था घट जाती है। इसलिए समझदार हो जाए। नमक ग्रह के सामने ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं चलती। जैसा कि आप हाथ नंबर 6 में देख रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी शनि पर्वत से लेकर रेखा मंगल पर्वत पर आ रही है, ऐसे लोगों का ठीक आयु के उस भाग में जहां रेखा शनि पर्वत अर्थात बीच की उंगली से लेकर जीवा रेखा को काटती हुई मंगल के मैदान पर क्रॉस कर रही है, आयु के उस काल में प्राणी ऐसा बीमार होता है, ऐसी सेहत खराब हो जाती है, अस्वस्थ हो जाता है कि बस केवल और केवल डॉक्टर की दवाई ही काम आती है। ऐसे लोग जीवन में डॉक्टरी विद्या चाहेंगे भी कहाँ, बेचारे परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के अलावा उनका चारा कहाँ है। ऐसे लोग अक्सर होम्योपैथिक या अन्य कोई प्राकृतिक चिकित्सा जैसे उपयोगों का प्रयोग करें तो अच्छी बात है। अक्सर क्या होता है, दवाइयां केमिकल्स जो होते हैं, एक तो वैसे ही वो व्यक्ति सेहत से कमजोर हो गया, उसे कोई ना कोई बीमारी घिर चुकी है, और जैसे ही शरीर के अंदर ये दवाइयां जाती हैं तो मानव शरीर बिल्कुल वैसे ही गल जाता है, खोखला हो जाता है। बीमार तो है, अस्वस्थ तो है, ऐसा अस्वस्थ हो जाता है ठीक जैसे कपड़े पर तेजाब डाल दी जाए, ऐसे डाल दिया जाए और 6 घंटे बाद उस कपड़े को आप खींच कर देखो, चरचर की आवाज करके फट जाएगा। वैसे ही ये शरीर, इंसान क्या समझता है, हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल खाते हैं, हम ठीक हो रहे हैं। बहुत बड़ी नादानी है। आप ठीक नहीं हो रहे हैं, अपने शरीर को और खामखा गला रहे हैं। जो मेडिसिन बनी है ये हमारे शरीर को खोखला करती है। रोग नहीं है तो रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए मेडिसिन का उपयोग न करके अन्य साधनों का उपयोग करें। अगर ऐसी रेखा किसी भी प्राणी के हाथ में है तो बेड रेस्ट हो, हॉस्पिटल में बेड रेस्ट करना पड़े, उसके पहले हम कहते हैं 10 मिनट पर डे 2 माह तक थोड़ा सा ध्यान रेस्ट कर लो। बस मंत्र साधना, यंत्र साधना, या फिर जो हमारे इस्लाम भाई हैं, सिख हैं, पारसी, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी हो, हमारे लिए और हमारे यहाँ सबके दरवाजे खुले हैं। हम सबके सब हमारे हैं। यहाँ किसी का भेदभाव नहीं होता है। जैसे कुछ लोग इस्लाम धर्म को मनाने वाले हैं, हिंदू धर्म का मंत्र मत करिए, कोई जरूरत नहीं, व्रत मत करिए, उनके लिए हमारे पास एक शॉर्टेज तरीका है। केवल यहाँ हम रेखा सुधार कर देते हैं, जिसे हमारी भाषा में रेखा साधना कहते हैं।
इसके बाद अगर आपको वो घटना हो जाए तो इसका हमारे पास गारंटी का प्रूफ है, हो ही नहीं सकता। आने वाली घटनाओं के लिए वो केवल दान करेंगे, मजार पर, मस्जिद पर या अपने देव स्थान पर केवल दान करें। मंत्र नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दान तो कर सकते हैं। तो आने वाली घटना, यहां तक कि अकाल मौत को भी बचाने का प्रमाण है। बस ठीक उसी प्रकार होता है। लोग तो बड़े ही चंचल होते हैं, उन्हें ज्ञात होता ही नहीं। आप पूछिए कैसे होते हैं। जैसे दीपक यदि बुझ रहा है, अगर उसको हाथ लगा दिया जाए या लैंप उसे बना दिया जाए तो दीपक को झोंके रूपी जो हवा चल रही है वो बुझाने से बचा लेगा। आपका दीपक बुझ नहीं पाएगा, फिर तो उतना ही दीपक जलेगा जितना उसमें तेल भरा हुआ है। इसलिए ऐसे प्राणी अगर रेखा देख रहे हैं, अस्वस्थ हो, लाखों रुपए बर्बाद हो, आपको अस्वस्थ होकर बेड रेस्ट करना पड़े, अब आप चाहे नौकरी पेशा वाले हो, प्रोफेशन वाले हो, किसी कंपनी के मालिक हो या एक्टर, मिनिस्टर, क्रिकेटर, कोई भी हो, रेस्ट तो करना पड़ेगा। प्रकृति की मार के सामने आप तो क्या है, ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। बचाव ही उपचार है, बाकी पछताओ है। इसलिए बाकी आप समझदार हैं। आज्ञा दीजिए, कल इसी समय और इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।